इजराइल का गाजा पर हवाई हमला तेज। गाजा पट्टी पर आईडीएफ ने रात भर की एयर स्ट्राइक। खंडहार में तब्दील हुए कई इलाके। जेनिन में इजरायली सेना का हमला तेज। आतंकियों के ठिकानों पर छापे के बीच गोलीबारी और टकराव। युद्ध के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान। कहा, आतंकवाद को रोकने के लिए गाजा पट्टी में सैन्य अभियान जारी रहेगा। तल अवीव में हजारों लोगों ने निकाली रैली। हमास के बंधकों को छोड़ने के लिए निकाली गई रैली। एक महीने से ज्यादा समय से हमास के बंधक है कई इजरायली। आईडीएफ लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। लेबनानी सीमा पर किया ताबड़तोड़ हमला। गाजा को चारों तरफ से घेर रही इजराइल की सेना। गाजा की तटीय सड़कों पर इजरायली झंडे फहराए गए। युद्ध के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री योब गैलेंट का बयान। कहा, देश की रक्षा के लिए लड़ाई से बढ़कर कोई नैतिक लड़ाई नहीं। हमास का 2 इजरायली सैनिकों की हत्या का दावा। वेस्ट बैंक के बेट लिड में आईडीएफ सैनिकों की हत्या की तस्वीर साझा की। युद्ध के बीच आईडीएफ का दावा। कहा, हमने बेत लाहिया और अतात्रा पर जीत हासिल कर ली है। हम गाजा के बाकी हिस्सों को भी जीत लेंगे। होने सीमा से हिजबुल्लाह का इजरायली सेना पर हमला। इजरायली सेना की एक टुकड़ी को निशाना बनाकर दागी गई रॉकेट। युद्ध के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान। कहा है, आईडीएफ ने गाजा की घेराबंदी पूरी की है। फिलहाल शहर के मध्य में सेना का ऑपरेशन जारी। रियाद में अरब देशों के शिखर सम्मेलन के बाद सऊदी विदेश मंत्री का बयान। कहा, युद्ध का अब रुकना चाहिए। गाजा के लोगों को मानवीय सहायता मिले। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ के कमांडो और पैराट्रूपर्स का हमला। हमास के बुनियादी ढांचे और हथियारों को नष्ट कर आईडीएफ। हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला जारी है। उत्तरी गाजा पट्टी में इंडोनेशियाई अस्पताल के पास आईडीएफ का हमला। लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला गया मार्च। वहीं वेस्टमिंस्टर में मार्च के दौरान पुलिस से झड़प हुई। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हमास पर जमीन से आसमान तक हमले कर रही इजराइल की सेना। हमास के ठिकानों पर कहर बनकर टूट रही है इजराइल की वायुसेना। आतंकी दस्ते को इजरायली सेना ने टैंकों से बनाया निशाना। इजराइल के आरमशाह इलाके पर मिसाइल हमले की कर रहे थे तैयारी। हमास के आतंकियों ने बेथनॉन में एक घर पर हमला किया। कुछ दिन पहले आईडीएफ के सैनिकों ने इसी घर को बनाया था अपना ठिकाना। सेंट्रल लंदन से फिलिस्तीनी लोगों ने निकाला मार्च। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर लोगों ने दिखाई एकजुटता। हमास इजराइल जंग के बीच सऊदी अरब में जुड़े इस्लामिक देश। अपने शुरुआती भाषण में क्राउन प्रिंस सलमान ने गाजा की स्थिति को मानवीय आपदा कहा। इजरायल रक्षा बलों का गाजा पट्टी में आगे बढ़ना जारी है। रास्ते में मिल रही आतंकियों की सुरंगों को ध्वस्त कर रहा है आईडीएफ। हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना का पलटवार तेज। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ताबड़तोड़ हमला। हमलों के चलते आसमान में धुएं का गुबार छाया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला। आईडीएफ ने हमले का फुटेज जारी किया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्री का दावा। इजरायली हमले में शिफा अस्पताल में स्थिति बेहद खराब है। इमारत की 4थी मंजिल पर हमले का दावा। इजरायली सेना ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और पुख्ता इंतजाम के संवेदनशील इलाकों में आने जाने वालों के लिए विशेष नियम बनाए। आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड का हमास आतंकियों पर हमला जारी है। हमास के बुनियादी ढांचे और हथियारों के जखीरे तबाह किए गए। गाजा में मानवीय गलियारा खोलने के लिए इजरायल से आह्वान किया गया। अरब नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की। इजरायल को ईंधन देने पर ईरान नाराज है। सऊदी शिखर सम्मेलन में ईरानी राष्ट्रपति ने उठाया मुद्दा। कहा, कुछ सरकारें आर्थिक हित के लिए इजरायल को ईंधन उपलब्ध करा रही हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का बयान। युद्ध के अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। कहा, अमेरिका चाहता तो युद्ध को रोक सकता था। उधर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ के हमले तेज। दक्षिणी लेबनान में एता अल शाब में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हुए तेज। इजराइल हमास की जारी लंबी जंग से लोगों में गुस्सा है। तल अवीव में लोगों ने युद्ध के विरोध में प्रदर्शन किया। युद्ध रोकने की मांग उठाई। जर्मन विदेश मंत्री बेयरबॉक ने तल अवीव में इजराइल के विदेश मंत्री से मुलाकात की। हमास के आतंक के खात्मे को लेकर साथ का भरोसा दिया। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में फिलिस्तीनी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। इजरायली सैन्य अभियान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। गाजा से हमास के हमले की नई तस्वीरें सामने आई। गाजा में बड़े स्तर पर जमीनी ऑपरेशन चला रही इजरायल की सेना।
आईडीएफ के प्रवक्ता का बयान का गाजा के शिफा अस्पताल की कोई घेराबंदी नहीं की, इलाज करवा रहे बच्चों को शिफ्ट करने में मदद करेंगे। बार्सिलोना ट्रेन स्टेशन पर इकट्ठे हुए फिलिस्तीनी समर्थक, गाजा पट्टी में सैन्य कार्रवाई रोकने की उठाई मांग। गाजा पट्टी के अंदर लगातार आगे बढ़ रही इजराइल की सेना, हमास के ठिकानों को बनाया निशाना, आतंकियों की कई सुरंगें तबाह की। गाजा पर इजरायली सेना ने किया एयर स्ट्राइक, उतरी गाजा पट्टी में अस्पताल को बनाया निशाना, आतंकियों ने अस्पताल को बनाया था अपना अड्डा। गाजा पट्टी में हमास आतंकियों के अड्डों पर इजरायली सेना के हमले तेज, ग्राउंड ऑपरेशन में करीब 150 आतंकियों का हुआ खात्मा। हमास ने भी इजराइल पर हमले का वीडियो किया जारी, बेथनौन में इजरायली सेना के ठिकानों पर किया हमला, एक घर में ठहरे थे इजरायली सेना के जवान। इजराइल की सर रोड पर हमास ने किया हमला, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलास के आतंकियों ने सर रोड पर दागे 5 रॉकेट। हमास के साथ हिजबुल्लाह आतंकियों पर भी इजराइल किया हमला, लेबनान बॉर्डर पर जहरारी में आईडीएफ ने ड्रोन स्ट्राइक की, हिजबुल्लाह को पहुंचा भारी नुकसान। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने युद्ध के लिए अमेरिका को ठहराया दोषी, कहा अमेरिका एकमात्र देश है जो मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष को रोक सकता है। यूके और यूएस के अलावा सभी चाहते हैं सीज फायर। इस्लाम और अरब देशों पर भड़का नसरल्लाह का क्या, सत्तावर इस्लामी और अरबी देश रफा क्रॉसिंग के जरिए नहीं भेज सकते मदद, गाजा में मदद भेजने की अपील की। जंग के बीच बोले इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा बेरूत की जनता को खतरे में डाल रहा है, बड़ी गलती कर रहा है हिजबुल्लाह, इजरायली वायुसेना है तैयार। अरब देशों से हमास ने इजराइल को रोकने की गुहार लगाई, कहा गाजा में लोग मारे जा रहे हैं, अब देश जंग रोके वरना बहुत देर हो जाएगी। इराक के इरबिल में अमेरिकी एयरबेस पर ड्रोन से हमला, अमेरिकी सुरक्षा बलों को बनाया गया निशाना, अमेरिका ने लाल सागर में यूएसएस आइजनहावर को अलर्ट किया। बैठक में अमेरिका के खिलाफ प्रस्ताव हुआ खारिज, अरब हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर रोक और तेल अवीव पर प्रतिबंध प्रस्ताव खारिज, सऊदी, यूएई, बहरीन, मोरक्को ने खारिज किया प्रस्ताव। ब्रिटेन में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली, प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास की ओर निकाला मार्च, सीज फायर की मांग की। महाराष्ट्र के पुणे में इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने निकाला मार्च। राम की पैड़ी पर दिए जलाने का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, अयोध्या में रिकॉर्ड 22,23,000 दिए जलाए गए, रिकॉर्ड के बाद जमकर हुई आतिशबाजी। अयोध्या में 7वीं बार दीपोत्सव का हुआ आयोजन, एक साथ 22,23,000 दिए जलाने का रिकॉर्ड बनने पर सीएम योगी ने सर्टिफिकेट लिया। दीपोत्सव में शामिल होने आए विदेशी राजदूतों से मिले सीएम योगी, कहा भारत की सांस्कृतिक राजधानी में स्वागत है। और उधर अयोध्या में जमकर आतिशबाजी भी हुई, रामनगरी में उत्सव का माहौल नजर आया, पूरी अयोध्या राममय हुई। सरयू तट पर सीएम योगी ने आरती उतारी, इस मौके पर पूरे सरयू तट को खास तौर पर सजाया गया था। अयोध्या में बोले सीएम योगी 500 सालों का इंतजार हुआ खत्म, हम अपनी आंखों से भव्य राम मंदिर बनते देख रहे हैं, जनवरी का है बेसब्री से इंतजार। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए स्वयं आ रहे हैं, 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार, कितनी सौभाग्यशाली हमारी पीढ़ी है। भगवान राम के 22 जनवरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अयोध्या वासियों को स्वागत की तैयारी, उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखना। 14 साल का वनवास खत्म कर पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे भगवान राम सीता का सीएम योगी ने स्वागत किया। सिया राम के रथ को सीएम योगी ने खुद अपने हाथों से खींचा। सीएम योगी ने सिया राम की आरती उतारने के बाद उनका पूजन भी किया। योगी ने प्रभु राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी किया। दिवाली के मौके पर राम जन्मभूमि को खास तौर पर सजाया गया था। मंदिर में फूलों और रंग बिरंगी रोशनी की लड़ियां लगी थी और पूरे प्रांगण में दिए जलाए गए थे। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों ने मनाई दिवाली, 76वीं बटालियन ने दिए जलाकर और भजन गाकर दिवाली मनाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में त्योहार के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बॉर्डर पर भारतीय सेना के जवानों ने पेट्रोलिंग की। आधुनिक हथियारों से लैस नजर आए जवान। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। कहा पूरी दुनिया के साथ ब्रिटेन में दिवाली मनाने वाले को शुभकामनाएं, सिखों की बंदी छोड़कर दिवस की बधाई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नीतीश पर बरसे असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। कहा नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। कांग्रेस को बताया सनातन विरोधी।
सपा नेता राम गोपाल यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में बयान दिया। कहा, नीतीश का बयान महिला शिक्षा पर है, इसे गलत तूल दिया जा रहा है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ऐसे बयान से गठबंधन पर बाधाएं आनी शुरू हो गई हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा बयान। कहा, राम मंदिर बनने के पीछे पिछड़े समाज का सबसे बड़ा योगदान है। लंबे समय तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दिवाली के बाद एक्सपर्ट कमेटी सीएम को दे सकती है रिपोर्ट। जल्द बुलाया जा सकता है विशेष सत्र। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, यूसीसी कमिट का ड्राफ्ट अंतिम चरण में है और ऐसे ही मिलेगा ड्राफ्ट। जल्द से जल्द आगे की कार्रवाई पूरी करेंगे। तेलुगु एक्टर चंद्रमोहन का 82 साल में निधन। हार्ट अटैक आने के बाद निधन हुआ। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताई शोक संवेदना। यूपी के कुशीनगर में एम्बुलेंस ने बाइक सवार को टक्कर मारी। घटना में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं में कुएं से मिट्टी निकालते समय हादसा। मलबे में 3 लोग दबे। एक की मौत। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के जौनपुर में जुआरियों पर पुलिस का एक्शन। जुआ खेलते हुए पुलिस ने पकड़े 11 आरोपियों के पास से 2 लाख नगद बरामद किए। हिटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। धान से भरे ट्रक में चोरी के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 30 लाख रुपए कीमत के धान हुए थे चोरी। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। 5 हथियार तस्कर गिरफ्तार। भारी तादाद में अवैध तमंचे बरामद। यूपी के बरेली में नहीं थमरा रंगदारी मांगने का मामला। भूमाफियाओं ने व्यापारी से मांगे 50 लाख रुपए की रंगदारी। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के एटा में एसओजी ने पकड़ी अवैध पटाखा फैक्ट्री। आरोपी निजाम भारी मात्रा में अवैध पटाखों के साथ गिरफ्तार। रायबरेली में बीजेपी बूथ उपाध्यक्ष की हत्या मामले में एक्शन। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले हुई थी हत्या। यूपी के बुलंदशहर में लापता युवक का मिला शव। परिजनों ने हत्या कर शव को कूड़े के ढेर में फेंकने की जताई आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने परिगाम इलाके में 2 से 3 आतंकियों को घेरा। एनकाउंटर जारी। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव के करीबी अमित खत्याल ईडी हिरासत में भेजे गए। दिल्ली की राउ जबनी कोर्ट ने 16 नवंबर तक ईडी हिरासत में भेजा। आप नेता और शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया फिर लौटे तिहाड़ जेल। सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने के लिए 6 घंटे का वक्त दिया गया था। आप नेताओं से मिलने गई थी, मनाही। गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर भगदड़। तापी गंगा एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए भारी भीड़ पहुंचने से बिगड़े हालात। स्टेशन पर ज्यादातर यात्री बिहार के प्रवासी मजदूर। यूपी के चंदौली में जेआरपी और आरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। हावड़ा की यात्री हबीबुल शेख के पास से 16 लाख कैश बरामद। वाराणसी से बैग में कैश छिपाकर पश्चिम बंगाल जा रहा था युवक। यूपी के गोंडा में यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में कई लोग घायल। राहत बचाव का कार्य जारी। यूपी के अलीगढ़ में महिला की संदिग्ध हालत में मौत। गला दबाकर हत्या के बाद फांसी लगाए जाने का आरोप। परिजनों ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया। यूपी के मथुरा में व्यवसायी से लूट और हत्याकांड। पुलिस ने व्यवसायी के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। और उधर गोंडा का अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड बना। जंग का अखाड़ा। तीमारदार और कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सीएम नीतीश के बयान पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का तंज। कहा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विवाह सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होता। रायबरेली में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। दीपावली पर रायबरेली पुलिस की विशेष पहल। पुलिस के बड़े अधिकारी कुछ आश्रम पहुंचे। बच्चों को बांटे पटाखे और मिठाई। शाहजहांपुर के हनुमंत धाम पर 11,000 दीपों को प्रज्वलित कर मनाई गई दीपावली। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे। शाहजहांपुर में कच्ची शराब बनाने और बेचने के आरोप में एक गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लिया। शाहजहांपुर पुलिस ने बड़े धूमधाम से मनाई दीपावली। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल रहे। यूपी के महोबा में क्रांतिवीरों को किया गया याद। एक दिया बलिदानियों के नाम अभियान के तहत जलाए गए दिए। खरसौन में रूसी मिसाइल ने बहुमंजिला इमारत को बनाया निशाना। रूसी हमले में एक व्यक्ति की मौत और 3 महिलाएं घायल। लॉस एंजलिस में आग का तांडव। भंडार स्थल में लगी भीषण आग। अग्निकांड के चलते प्रमुख राजमार्ग बंद।
अमेरिका के टेक्सास में बाइडेन ने वेटरन्स डे पर दी श्रद्धांजलि। आर्लिंगटन में राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका के बुजुर्ग इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं।